नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और हमारे साथ आज पैनल पर हमारे 3 अतिथि हैं, व्यालोक पाठक जी, बाबा रामदास जी और पुष्कर अवस्थी जी। आप तीनों को प्रारब्ध की तरफ से, उनके दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत प्रणाम। दर्शकों, बात आज हो रही है राम मंदिर पर एक बार फिर। जैसे-जैसे 22 तारीख नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे आपने राजनीतिक पार्टियों का विश्वमन तो देख लिया होगा, उनके नेताओं का विश्वमन देख लिया होगा, लेकिन एक नकारात्मक वातावरण हिंदू सनातन धर्म गुरुओं को लेकर भी हो रहा है। कहीं से ये कहा जा रहा है कि अमुक शंकराचार्य नाराज है, कहीं ये कहा जा रहा है कि अमुक शंकराचार्य ने आने से मना कर दिया, कहीं ये कहा जा रहा है कि साधु संतों में बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है और उसको लेके जो वजह बताई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा के तरीके और वहां पर यजमान कौन होगा, कौन नहीं होगा। बहरहाल, इन तमाम विवादों के बीच आज की ये चर्चा की शुरुआत हम करेंगे बाबा रामदास जी से। बाबा जी, ये इस तरह के जो विवाद होते हैं और ये पिछले कई सालों में और खास तौर से जब से सोशल मीडिया का उदय हुआ है, तब से हर व्यक्ति को अपनी राय सार्वजनिक करने का एक आसान सा जरिया है। लेकिन देखा ये जाता है कि इस बीच में बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट बना दिया जाता है। तो क्या कहेंगे आप इस तरह के जो विवाद उठ रहे हैं, जो भी आपने भी सोशल मीडिया से लेके स्थापित मीडिया तक देखा होगा, ये विवाद आपके भी संज्ञान में होंगे। क्या कहेंगे आप? आपका पहला टेक क्या होगा? देखिए, आदमी को अंदर घुस के बहुत सारी बातें मालूम पड़ती है। तो मैं एक बात बता दूं, आई एम सॉरी टू से कि सर, ये एक विशुद्ध बिजनेस हो गया है बाबागिरी। और इनको अपनी दुकानदारी, अपना शोरूम, अपना मठ, अपनी सल्तनत से ऊपर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए चिंतन का समय ही नहीं है। खुद इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी भीषण, इतनी गंदी, इतनी गलीच है। इसलिए सर, ये सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। ये इनको देश से, समाज से, राष्ट्र से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, ये जितने लोग आज क्रेडिट लेने के लिए कूद रहे हैं एक टांग पे, इनका योगदान क्या है राम मंदिर मूवमेंट में? इन लोगों का आप एक योगदान मुझे बताइए। ये जो लोग इस वक्त ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो ज्यादा हाई तौबा मचा रहे हैं, इतना बड़ा धर्मांतरण का कार्य चल रहा है? 500 रुपल्ली में 5 किलो चावल में धर्मांतरण हो रहा है। इनमें से कितने उठ के अपने एयर कंडीशन मठ से बाहर आए और उन्होंने क्या किया उस धर्मांतरण के लिए? उल्टे जो धर्मांतरित लोग घर वापसी करना चाहते हैं, उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा ये लोग हैं। इनका विशुद्धतावाद, नहीं 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 नहीं, अब ये अपवित्र हो गए हैं, अब इनको हम अपने में कैसा ले लेंगे। जब वो जा रहे थे तब उनको रोकने के लिए आपने कुछ नहीं किया। उसमें से ज्यादातर लोग तलवार के बल पे, कुछ लोग धोखे से और कुछ लालच से धर्मांतरित किए गए। उस वक्त ये अपने मठों में सोए हुए थे और फिर जब वहां जाकर जब परिस्थितियां सामान्य हुई, रोए, चीखे, चिल्लाए, वापस आने की कोशिश की, तब इन्होंने उनकी राह में रोड़े अटकाए हमेशा, इन विशुद्धतावादियों ने। सर, इनके अंदर दूरदर्शिता नाम की है, वो पूरा का पूरा धर्मांतरित हो गया और इन्हीं को मार के भगाया। इनको इनमें जरा भी दूरदर्शिता रही होती कि आज हम जिनको दुत्कार रहे हैं, कल यही हमारी गर्दन रेतेंगे। आज आपके सामने है। और सर, बात ये ना, इस क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपनी गलतियों से कुछ सीखना नहीं चाहता। ये इतने रिजिड है, इनमें इतना दम्भ है, इतना अहम है
कि ये आज भी पूरी दुनिया में मार काट मची है, पर ये आज भी अपने उस अहंकार से बाहर नहीं आना चाहते। ये है बस शुरुआत में मैं सिर्फ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपकी बात आपने रखी। ब्यालोक भाई, अब सीधे-सीधे आते हैं और जरा कुछ नामों को और कुछ विषयों को संदर्भित करते हैं, यानी नाम लेते हैं उनका। जैसे शुरुआत में ये कहा गया कि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने उनके नाराजगी की बात आई, लेकिन वहीं पर उनकी तरफ से खंडन भी आया कि चरण पादुका का पूजन हमने किया है, हम पूरी तरीके से शामिल हैं। तो बहरहाल यहां तक स्थिति आ गई कि आरोप लगाया गया, माहौल बनाया गया और वहां से खंडन आने की नौबत भी आई। तो एक तरफ ये आया, दूसरी तरफ पुरी के शंकराचार्य, उनका अलग ही उनके बारे में ये बात कही जा रही है। उसके बाद गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उनकी तरफ से भी एक नकारात्मक बात आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों मुझे लगता है कि क्या कोई आधिकारिक इनके बयान हैं या कहीं बीच में एक ऐसा गैप है जिसके बीच में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है? मतलब कुल मिला के मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या ये वाकई इस तरह का कोई नाराजगी और इस तरह की चीजें हैं या इसको जबरिया बनाया जा रहा है? सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी गुब्बारा में हवा भर के फुला के छोड़ देता है। क्या कहेंगे आप? कुछ चीजें, कुछ बयान आधिकारिक हैं, कुछ बयान अनधिकारिक हैं और कुछ बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इन सब के पीछे 2-3 तरह की भूलें हैं। पहली भूल ये है कि जो हमारे लकड़बग्घे, जिनको मैं लकड़बग्घा कहता हूं, जो उग्र हिंदुत्व के हमारे जेन ज़ी वाले लोग हैं, जिनको या तो सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। वो मोदी को भी गरिया देते हैं कि इस पर पीछे जा रहे हैं, इस पर आगे जा रहे हैं। तो युवा हैं, उनका जोश है। पहली भूल हम ये करते हैं कि सनातन को हम अब्राहमिक जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनसे तुलना करते हैं। जैसे आप सोशियोलॉजी में एक बड़ा थिंकर हुआ है तथाकथित मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है, वह अगर आप देखेंगे तो वह पूरा का पूरा चर्च से उठा लिया गया है। चर्च में बाकायदा एक पदानुक्रम होता है जिसको हायरार्की कहते हैं। पोप होता है, फिर कार्डिनल होते हैं, फिर अलाने होते हैं, फिर पलाने होते हैं, फिर जाके अंततः वो फादर तक आके रुकता है। और पूरी ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है वो वहीं से आई है। मतलब वहां या इस्लाम, एक किताब, एक पैगंबर, एक मत। हिंदुत्व में यह कहां है? हिंदुत्व में ना तो एक किताब है, ना एक पैगंबर है हमारा। पैगंबर तो है ही नहीं। 33 कोटि देवी देवता हैं और वो 33 कोटि देवी देवता जो हैं, उनमें से हम शैव हो सकते हैं, शाक्त हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं। वैष्णवों में आप देखिए रामानंदी हैं, द्विपुंडधारी हैं, त्रिपुंडधारी हैं, पता नहीं कितने सेक्ट हैं। अभी अभी तो 2 साल पहले कर्नाटक में एक हुआ था ना आंदोलन कि लिंगायतों ने कहा कि हमको हिंदुओं से अलग कर दो। क्यों अलग कर दो? ये सब विक्टोरियन छिछोरे, दुर्घटनावश हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री की देन है। क्योंकि जब आप अल्पसंख्यक का दर्जा पा जाते हैं तो आपको इतनी सुविधाएं मिलने लगती हैं। आप हिंदू होकर अपने मत का प्रचार नहीं कर सकते, आप अपने स्कूल्स नहीं खोल सकते, लेकिन आप जैसे ही अल्पसंख्यक होते हैं तो आप खोल सकते हैं। इसलिए लिंगायतों ने ये किया। वह विशुद्ध राजनैतिक और आर्थिक लाभ की बात थी और कुछ नहीं था। तो पहली भूल ये। इसलिए मैं नाम लेकर कहता हूं कि शंकराचार्य हैं, वह हम पूज्य हो सकते हैं, वह हमारे धर्म के व्याख्याता हो सकते हैं, किंतु उनका स्थान किसी पोप का या मौलाना का नहीं है। यह पहली बात। कितने हिंदू शंकराचार्यों के चारों पीठों के नाम और चारों शंकराचार्य के नाम जानते हैं? जरा एक बार मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, वो जरा लिख दें बिना गूगल किए हुए।
नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए कि वो हमारी रीति और नीति ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि 4 मठ जब आदि शंकर ने स्थापित किए थे तो उसका काम क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य यह था कि सनातन को व्याख्यायित करना, सनातन को आगे बढ़ाना। आज 6 मठ हैं, आपस में मुकदमेबाजी चल रही है। 6 मठ के मुझे लगता है कि 7 या 8 शंकराचार्य हैं, स्वघोषित हैं, वह आपस में मुकदमेबाजी कर रहे हैं। कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य को जब दीपावली के दिन घसीटा गया तो 3 शंकराचार्य कहाँ थे, या 5-6 शंकराचार्य कहाँ थे? और जहां तक रहा, एक नाम आपने लिया अभिमुक्तेश्वरानंद का, तो ये महाशय वही हैं जब काशी की, और यहाँ पर फिर से मैं गालिब को लाना चाहूंगा और इस पर मुझे गालियां भी पड़ सकती हैं शुद्धतावादियों की कि इसमें हाई में गालिब कहाँ से आ गई। तो वो काशी की जो अंधेरी गलीरों की सी गलियां थी, उसको जब स्वच्छता अभियान चला और जब घरों से मंदिर निकलने लगे, क्योंकि काशी में तो मंदिरों पर कब्जा किया था ना बनारसी ठगों ने, यह शब्द भी मैं कह रहा हूं, उस पर भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने चलाया था। और वह स्वामी किसके? स्वामी कौन होता है भाई? जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है। सनातन एकमात्र धर्म है, लेकिन उस धर्म के 10 लक्षण हैं ना भाई। अपरिग्रह, अस्तेय, झूठ नहीं बोलते हो, अपरिग्रह नहीं करते हो यार। शंकराचार्यों का जो प्रोटोकॉल है, कोई सामान्य आदमी मैं बुलाना चाहूं तो मेरी हालतें नहीं है। उनका लाम काफ जितना चलता है, चंवर में चलते हैं, चांदी का चंवर होता है, चांदी की कुर्सी होती है, आप उनको छू नहीं सकते हैं। ये कैसे कैसे चलेगा ये सब? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आपने 1200-1300 ईस्वी तक आखिरी काम शंकराचार्यों ने किया था, जब उन्होंने टीका लिखी, वेदांगों को परिभाषित किया, वेदों को परिभाषित किया। उसके बाद से इन लोगों ने, अभी आप कांग्रेस के साथ इनकी गलबहियों पर इनको गाली दे रहे हैं कुछ लोग, भाई इन्होंने अकबर तक से हाथ मिलाया है इन्होंने मुगलों तक से हाथ मिलाया है, और इन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन वह सब पूज्य हैं, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई तीखी बात नहीं करूंगा। ठीक बात। एक और बात कह के बस खत्म कर रहा हूं जी। एक शंकराचार्य जी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तथाकथित निम्न वर्ण के हैं, वर्ण व्यवस्था के वो पोषक हैं, और वर्ण व्यवस्था का मैं भी पोषक होना चाहिए, हर एक सनातनी को होना चाहिए। जाति व्यवस्था नहीं कह रहा हूं मैं वर्ण व्यवस्था कह रहा हूं। और वर्ण व्यवस्था वह है जहां जावाला पुत्र सत्यकाम वेद विद्याओं का अधिकारी है और उसने मंत्र रचे हैं। और जावाला कौन थी कि सत्यकाम जब पूछने जाता है कि माँ मैं किसका बेटा हूं, तो उसकी माँ कहती है कि मैंने बहुत ऋषियों की सेवा की है, सेवा कोट अनकोट, तो मुझे यह नहीं पता कि तू किसका पुत्र है। हमारे यहाँ ऋचिक हुए हैं, हमारे यहाँ एक ही ऋषि गाधी के पुत्र ब्राह्मण है ऋचिक, और जामाता जो है विश्वामित्र वह क्षत्रिय हैं। तो वह वर्ण व्यवस्था थी। और जिन आदि शंकर के नाम पर इन लोगों ने अपनी दुकान फैलाई है, उन आदि शंकर को आखिरकार किसने दीक्षित किया था? स्वयं शंकर ने ना, महादेव ने। जा रहे थे नदी पर और एक चांडाल आ गया। चांडाल मतलब कौन? जिसकी छाया का भी स्पर्श मना है। और आदि शंकर ने कहा कि अरे हटो तुम्हारी छाया, तो वह चांडाल हंसा और उनकी तरफ बढ़ा और बोला कि गुरु तुम तो अद्वैत का ज्ञान देते हो कि सब एक हैं? कण कण में वही है, अहम ब्रह्मास्मि तुम देते हो ज्ञान, तो तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? और कथा ये है, हमारे लोग कथाओं को भूल गए हैं, उन प्रतीकों को भूल गए हैं कि शंकर ने चांडाल के पैर पकड़ लिए,
साष्टांग हो गए, दंडवत हो गए और वहीं से उनका प्रत्यावर्तन शुरू हुआ। आज अगर कोई जी। कहता है कि मोदी जी निम्न वर्ग के हैं और वह उस विग्रह को छुएंगे तो मैं ताली बजाऊंगा, इससे शर्मनाक बात उस पद के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। व्यालोक जी, आपने इसका जो एक धार्मिक और सनातनी संदर्भ भी दिया, उसी के साथ आपने राजनीति के जो कनेक्शंस हैं, वो भी नहीं छोड़े और निश्चित रूप से जब ये ताली बजाने वाली बात आती है, चाहे शंकराचार्य की परंपराओं से सीधे-सीधे ये देखा जाता है कि वो पॉलिटिकल एक इन्वॉल्वमेंट एक लस्ट उनके साथ है, कनेक्शन दिखाई देता है। पुष्कर सर, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो व्यालोक भाई ने अपनी बात के अंत में एक जो राजनैतिक संबंध इन शंकराचार्य और इस शंकराचार्य परंपरा का सामने रखा है। आप सनातन के धर्मगुरु और उनका पॉलिटिकल कनेक्शन, इसको किस संदर्भ में देखते हैं? और वो भी तब जब आज इस तरह के रिएक्शंस आते हैं। पहली बात तो यह है कि जो जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है उससे मैं बड़ा संतुष्ट हूं, क्योंकि अपने चरित्रानुसार इन्होंने ये सब व्यक्तित्व दिए और ये कोई नई बात नहीं। यदि इसको देखा जाए तो इनका इतिहास जो है, जिस कारण से चार मठों की और शंकराचार्य की पदवी की जो है आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, मैं समझता हूं कि जैसे वे लोग ने इसको इंगित भी किया है कि वो कार्य वो 800-900 साल पहले वो कर चुके। उसके बाद से जो है उस पर विराम लगी। जब भारत में मुगलों का शासन आया, जबरा चढ़े और 100-200 साल की जो है ये गुलाम वंश और खिलजी से होते हुए मुगलों पे आया है, उसके बाद जो है ये शंकराचार्य के पद या जो थे वो टोटली जो है अपने अपने मठ के अंदर कैद, और उन्होंने सिर्फ कैदी नहीं हुए, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए जो है उन्होंने मुगल बादशाह और सल्तनतों से जो है अनकही समझौते किए। जिस काल में सब कुछ हो रहा था उस वक्त ये अपनी अपनी कहना चाहिए कि जो हमने बनाई हुई थी अपने सनातन धर्म की रूपरेखाएं, उस पे ये जटिल होते चले और धीरे धीरे जो है डिस्कनेक्ट विद द सोसाइटी इनका हुआ। आप इसको ये देखिए कि पूरे हमारे दासत्व के इतिहास में क्या कोई ऐसा उदाहरण मिलता है कि जब जो है भारत का हिंदू भारत मलेच्छों के तलवार के नीचे था, के बाद में अंग्रेज आया, तो क्या किसी शंकराचार्य ने भारत के समाज के हिंदुओं की जो है क्या नेतृत्व किया? बिल्कुल नहीं किया। मतलब पूरी उनकी भूमिका कहीं आती भी नहीं। यदि बंगाल में 18वीं शताब्दी में जो साधु वाला विद्रोह था, उसमें भी जो है मठ का जो है अलग था, जिसको जो है बंकिम चटर्जी ने आनंद मठ में उसपे उपन्यास भी लिखा, लेकिन उसमें भी जो है कहीं शंकराचार्य का कोई जिक्र नहीं। इसीलिए जब हुआ यह कि जब हम जो है स्वतंत्र हुए तो एक आशा थी कि नई चीज सामने आएगी, लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भी हमारा एक्सटेंशन शासकों का वही रहा जो पिछले 700-800 साल से था, तो उसी जो 700-800 पहले शंकराचार्य या मठ जिस भूमिका में थे वो चलता रहा, और क्योंकि इतने शताब्दियों से उनको सत्ता के साथ संता के संरक्षण में स्वयं के प्रभाव को बनाए रखने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए तुरंत स्वतंत्रता के बाद राजनीति और तेजी से बढ़ी और राजनीतिक प्रश्न इसका जो सबसे धीरे शुरू में तो, और दूसरा क्योंकि इस भारतीय समाज से, हिंदू समाज से ये पद और ये मठ इतने दूर हो चुके थे कि इनकी जो है इनकी 70 के दशक में तो कांग्रेस बकायदा इसमें कि कौन शंकराचार्य बनेगा उस राजनीति में शामिल होती थी, और इंदिरा गांधी जी के प्रेशर पे जो है जो होते थे। एक बार तो ऐसा 2-2 मठों का एक शंकराचार्य,
हजारों एकड़ जमीन कब्जा कराई और इन शंकराचार्यों का कांग्रेस ने चुनाव में हमेशा यूज किया। लेकिन क्योंकि जिस तरह समय पलटा है, भारत के हिंदुओं का मानस बदला है, राजनीतिक नई नव चेतना आई है और 2014 के बाद एक राजनीतिक विचारधारा का एक पूरी सशक्त रूप से स्थापित हुआ है। उससे सबसे ज्यादा खलबली जो है इन शंकराचार्यों, मतलब कितना दुर्भाग्य है अवनीश कि 90 के दशक में जब या 80 के दशक में जब राम मंदिर का एक आंदोलन चला, भारत की जनता उससे जुड़ी, भारत का हिंदू जुड़ा, लेकिन कितना दुर्भाग्य था कि कोई शंकराचार्य उस आंदोलन से नहीं जुड़ा। वीएचपी आरएसएस जो भी सामने आई वो इसलिए आई कि जो काम इन शंकराचार्यों का था, उन्होंने अब उनका तो रुचि केवल अपने मत में किसके, उनको कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, उनका क्या जी या कहते हैं भौतिक सुख, मटेरियलिस्टिक सुख जो होती है, सत्ता का सुख, उस पे थे। इसलिए जो है बिल्कुल टोटल डिस्कनेक्ट। और यही कारण है कि जो हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन में भक्ति मूवमेंट आया, ये आया वो आया, तो ये इनका फेलियर तो इसलिए ये लोग आए। ये कार्य जो है अलग जलाने का कार्य तो इनका था, वो तो किया नहीं। उसके बाद भी जो है जितने आप हमारे यहाँ सेक्ट की बात करते हैं, आप बाबा निकलते, कथावाचक जो है आजकल बाबा हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना कि जो मूल काम था इन शंकराचार्यों का, सनातन धर्म की और जो है विवेचना करें और उसको परिष्कृत करके आधुनिक समाज, आधुनिक काल के समकक्ष लाने का, उस कार्य में ये पूरी तरीके से विफल है। ये आज भी जो है 10वीं और 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी की मनोस्थिति में आज भी है। आज भी ये जो है राजा रजवाड़े खत्म हो गए, लेकिन ये शंकराचार्यों का जो प्रोटोकॉल है किसी राजा रजवाड़े से कम नहीं है। आज शाही कहा जाता है इन चीज को। तो मेरा कहना मतलब ये है, अंत में ये कहूंगा, ये इररिलेवेंट लोग हैं, इनका समाज पे या सनातन धर्म पे कोई पकड़ नहीं है और ना जनता इनकी सुनती है और ना जनता इनको जानती है, क्योंकि ये जनता को जानना बंद कर चुके हैं। इसलिए अभी ये कुछ तरह अनर्गल बात करें, ये अनर्गल बात उतनी ही है जितनी अनर्गल बात तेजस्वी यादव करता है या अखिलेश करता है या कांग्रेस का कोई नहीं करता। इससे ज्यादा इनका जो है बकलौली से कोई मतलब नहीं। दे आर, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये कहूंगा कि सब चीज बदल रही है तो ये भी बदलेगी। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा ब्यालोक भाई, जो एक राजनीतिक कनेक्शन मैंने पुष्कर जिससे पूछा था उस पर उन्होंने बात की, और आजादी से पहले यानी आपने भी जो मुगल कनेक्शन सामने रखा था वो, लेकिन अंत में अपनी बात में पुष्कर जी ने ये कहा कि 2014 के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद ये खुद को और ज्यादा इस तरह के जो इरेलेवेंसी है जो इनके बीच में दिखाई दे रही है या समझ में आती है, क्या बदल गया है 2014 के बाद, और क्यों इतना ज्यादा अनफिट पा रहे हैं ये तमाम सनातन के जो प्रतीक पुरुष हैं, जो गद्दी नशीन लोग हैं, जो विराजमान हैं अपने अपने पदों पर। आखिर 2014 के बाद जनमानस में क्या बदल गया? ऐसा क्या बदलाव हो गया कि खाली फेसबुक और सोशल मीडिया इस समय है और मीडिया के कैमरे हर जगह पहुंच जा रहे हैं, इसलिए इन लोगों का ये रिएक्शन सामने आ जा रहा है? चक्कर क्या है सर? क्या बदला क्या है जो पुष्कर जी ने छोड़ी थी जहां बात? देखिए, बदलाव की यह प्रक्रिया कोई आज की नहीं है। आदि शंकर ने मात्र 32 वर्ष की आयु पाई थी और उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारतवर्ष को नाप लिया था। यानी वह जन जन के बीच थे। वह मिथिलांचल में आकर शास्त्रार्थ अगर करते थे तो प्रागज्योतिषपुर यानी असम में भी पाए जाते थे। कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ श्रृंगेरी मठ, और केवल 32 वर्ष की आयु, उसी में परकाया प्रवेश भी है। आप जन से विमुख होंगे तो जन आपसे विमुख हो जाएगा। दूसरी बात कि सनातन की जो सबसे बड़ी चीज है कि हमें मीडिएटर नहीं चाहिए। भाई प्रोटेस्टेंट जब बने कैथोलिक से, तो इसलिए ना कि चर्च बाकायदा एक पत्र देता था कि आपकी
फलानी जगह हेवन में सीट बुक कर दी गई है इतने पैसे, और उसी के बाद धीरे धीरे चर्च के भ्रष्टाचार और मदरसों मस्जिदों के भ्रष्टाचार पर मैं नहीं बोलूंगा, वो बहुत लंबी और अजीब सी लिस्ट हो जाएगी। तो हमें मीडिएटर नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई शंकराचार्य, कोई कथावाचक। लोग जाते हैं जो थोड़े से मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं, वो जादू टोना भी विश्वास करते हैं अभी भी लोग। वो लोग तंत्र मंत्र में भी करते हैं, जबकि तंत्र मंत्र का असल स्वरूप कहीं और विलुप्त हो चुका है। तो एक बात ये थी। दूसरी बात, राजनीति और धर्म कभी भी अलग नहीं होने चाहिए, और भारत इसीलिए बचा रहा, सनातन इसलिए बचा रहा कि हमेशा यहाँ धर्म की राजनीति हुई। जब से धर्म पर राजनीति होने लगी, वो समस्या हुई। और जैसा कि पुष्कर दा ने कहा, इंदिरा गांधी ने, तानाशाह ने इसका खूब फायदा उठाया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके महल में रहते थे, और बाकायदा उसी समय महेश योगी हुए जिन्होंने बाकायदा बाहर ले गए योग को या जो भी। और आज भी महेश योगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन्होंने अपनी मुद्रा चला दी थी और क्या क्या नहीं किया। क्योंकि पश्चिम जो है वह भौतिकतावाद से पीड़ित है और वह बहुत चीजें देखता है। भारत में जड़ें इतनी मजबूत थी कि यहाँ का कमजोर से कमजोर आदमी, और उसका गरीबी से, अमीरी से, जात से, कुजात से कुछ नहीं लेना देना है। उसका ये है कि सबसे पायदान के निचले स्तर पर खड़ा आदमी भी राम नाम लेके तर सकता है, और यह उसको कोई बताता नहीं है। भले तुलसी बाबा ने दिया ये मंत्र, बाद में याद कराया, लेकिन यह मंत्र है कि राम नाम लीजिए आप तर जाइएगा। तो हमें मीडिएटर नहीं चाहिए, हमें वह मंत्र पता है। और शंकराचार्य विमुख हो गए। फिर जैसा कि पुष्कर दा ने बताया कि इंदिरा गांधी ने इन लोगों का खूब इस्तेमाल किया, उसके बाद इन लोगों ने आपस में मुकदमेबाजी की। लेकिन इन सब के बावजूद पुष्कर दा और दद्दा से पूरी शालीनता से मैं असहमति रखूंगा कि इन्होंने राम मंदिर में कुछ नहीं किया। इन्होंने किया, लेकिन तब किया जब मुकदमेबाजी शुरू हुई, और किशोर कुणाल के साथ लग के, और एक वकील हैं पीएन मिश्रा, पराशरण जी का नाम सब लोग जानते हैं क्योंकि वह मुख्य अधिवक्ता थे। लेकिन चारों शंकराचार्यों की एक समिति बनी थी, और पुराणों से और सभी धर्म ग्रंथों से बाकायदा वो राम संदर्भ दिए गए, और राम जन्मभूमि की जो बिल्कुल वो स्थिति थी जो आज भी, कल मुझे थोड़ा सा, मैं एक दो वाक्य और बोलूंगा। आप, मैं समझ रहा हूं कि समय कम नहीं, आप जारी रखें। तो जो इन लोगों ने, जैसे कल एक डालडा ब्राह्मण और दुर्भाग्य से फिर झा, धीरेन्द्र कुमार झा का मैंने सुना कि भाई राम जन्मभूमि राम चबूतरा था और राम चबूतरा मस्जिद के बाहर था, इन लोगों ने जबरदस्ती। कैसे कैसे अभागे हैं जो हिंदू नाम लेकर पैदा हुए हैं, और इन लोगों से हमें लड़ना है। और उसमें ये शंकराचार्य लोग इस तरह कर रहे हैं। वो राम चबूतरे के बारे में गोस्वामी तुलसीदास के समय जो संदर्भ है वो भी पूछ लीजिए कि वह अकबर ने कृपा पूर्वक दिया था कि हाँ चलो यहाँ रामनवमी कर लो। टोडरमल के कहने पर गोस्वामी तुलसीदास के साम दाम दंड भेद के बाद दंड का भी भय दिखाया था, अखाड़े बनाए थे। अब ये बातें कितनी बार कहूं, किस किस को कहूं। और वो झा, फिर से झा, कितनी गालियां दूं। तो ये जो पूरा, मतलब वो राम चबूतरा नहीं था वो पूरा। और इसको कहने की जरूरत नहीं है, जैसे ज्ञानवापी को ये लोग मस्जिद कह देते हैं, वो मस्जिद है ही नहीं। लेकिन जब देश इन चीजों से जूझ रहा है, तब आप इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। आज मोदी से बड़ा ब्राह्मण कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूं। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है भाई? ब्राह्मण का अर्थ यह थोड़े होता है कि आप एक कुल में जन्म ले लिए तो हो गए। ऐसा तो होता नहीं है। हमारे यहाँ द्विज होते हैं, हमारे यहाँ विप्र होते हैं। अब द्विज और विप्र का भी अर्थ और भेद आपको नहीं पता है और आप ब्राह्मण बन रहे हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। और और व्यालोक जी, जी जी व्यालोक जी, आपने ये जो झांझी वाला चबूतरे वाला जो संदर्भ दिया, तो दर्शकों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्यालोक जी के साथ ही बड़े विस्तार से तुलसी जब अयोध्या आए और तब वो पूरा संदर्भ क्या था, ये कथा हम लोगों ने पूरा विस्तार से बात किया है, उसका भी वीडियो लिंक हम देंगे। अच्छा, एक बार आपके पास अंत में वापस आऊंगा व्यालोक भाई, लेकिन जी जरा पुष्कर दा के पास चलते हैं। देखिए, मेरा भी ये मानना है और ये तकनीकी रूप से सामने स्पष्ट है कि शंकराचार्यों को भले आंदोलन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन ना रहा हो, लेकिन ये बात भी सही है कि जिस रामलला जन्मभूमि के स्थान को सुप्रीम कोर्ट से लड़के भारतीय जनमानस ने, सनातन ने जीता है, और आज भव्य मंदिर के निर्माण और उसके बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हम देखने जा रहे हैं, तो उसमें कोर्ट्स में बाकायदे, जैसा व्यालोक भाई ने बताया, ये सारी चीजें हैं। पुष्कर दा, मैं एकदम शार्प टिप्पणी आपसे चलते चलते, क्या राजनीतिक रूप से हिंदू जनमानस का परिपक्व होना, जिसका आपने पिछली बातचीत में बदला है 2014 के बाद, यह इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा अपनी बात क्लियर कर दूं। जो व्यालोक ने कहा कि शंकराचार्य का राम मंदिर में आंदोलन में पार्टिसिपेशन, मैं जब शंकराचार्य की जिस बात कर रहा था, मैं उस संदर्भ में कर रहा था। ये मामला तो 1948-49 से स्टार्ट हुआ था भाई, जब के नायर जो कलेक्टर थे, और उसने जो है उस काल के जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, उनको जो है उनके प्रेशर के बाद भी जो है जो विग्रह वहां पर उपस्थित हो गया था, प्रकट हो गया था, उसको नहीं हटाया, बीच गुम्बद में रखा। चबूतरे से लेके जो पहले जो अकबर, सही कहा इन्होंने, अकबर ने जो आपको चबूतरे की एक वो दे दिया था भीख में, क्या प्रशा में जो कुछ करना है आप जो है चबूतरे में करिए, वहां लड़ा के गर्भागृह में ले जाना, वहां पर फिर उसके बाद इसका ये सुनिश्चित करना कि इसका पूजन होगा, सरकारी खर्चे से होगा। उस पूरी भूमिका के 49-48 से लेके 80 के दशक तक यदि इतना बड़ी घटना हो गई, तो उसने जो है के नैयर ने फिर जाके नौकरी छोड़ी, सब कुछ किया, लोकसभा सदस्य बने। तो जहां पे इतनी बड़ी क्रांति हो रही थी, उस जगह पे 3-4-5 दशक ये सन्नाटा छाया। ये थी ग्रिप कांग्रेस की, नागपात, जिसके अंदर सारे शंकराचार्य अपने अपने स्वार्थों में बसे। इसलिए मैं उस पर तंज कर रहा, जहां तक ठीक बात है, ठीक बात। मैं आज के जो उनका दुख है, जो कष्ट है, चाहे जिसका जो विरोध है, वो इसलिए है कि जनता जो है, इसका जो है राम मंदिर का पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर पुनः बन रहा है, उसकी सारा क्रेडिट जो है वो जो है विश्व हिंदू परिषद को देता है, संघ को देता है, या बीजेपी को, या मोदी को देता है। ये कष्ट है, क्योंकि उन्होंने 30-40 साल पहले ये सोचा ही नहीं था, ना उनके लिए महत्व रखता था ये। तो मेरा उस संदर्भ में था कि मैं आज भी स्टैंड करता हूँ, कोर्ट में क्या किया क्या नहीं, कोर्ट में बहुतों ने किया भाई। ठीक बात, हमारे ठीक बात। 500 साल, पिछले 500 साल में कितने खानदानों ने क्या क्या किया, कोई नहीं जानता। हम आप नहीं जानते कि हमारे पुरखों में कौन कितना मरा, उसमें नहीं मरा, मैं नहीं जानता इस बात को, तो इसलिए वो बात होगी। अब आते हैं मूल प्रश्न पे। आपने कहा हम 2014 से सनातन में जो परिवर्तन आया है, या जनता में जो अपेक्षाएं बदली है, या जो उनके खुले हैं, उससे निश्चित रूप से शंकराचार्य, जो कि परंपराएं, रूढ़िवादिता और सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के फंदे में बंधे हुए हैं, उनके लिए कष्ट का विषय। भाई 2014 से पहले जनता भेड़ की तरह थी, एक परिपाटी थी जिसमें चलता था, उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता था। 2014 में उनको झटका लगा, सबसे जो झटका ये लगा कि एक हिंदू विचारधारा के, हिंदुत्व को लेके या राष्ट्रवादिता को लेके एक हिंदू अलग आया, जो कि अब पिछले 1947 से बने बनाए नैरेटिव से हटके था, और एक केंद्र की सत्ता में विशुद्ध एक ऑल्टरनेटिव विचारधारा आई।
कहने को वो विचारधारा वही थी जो शंकराचार्य जिसके लिए बनाए गए थे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य ये रहा कि शंकराचार्य सनातन तो क्या बदला, शंकराचार्य का उनकी सारी जीवन शैली और उनका बौद्धिक विकास वो जो है वहीं पे अटका है, बदल गया। तो हाँ, ठीक 2014 ठीक। में आप ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है अवनीश, कि हम्म 2014 में हम हिंदू करते थे और 2019 के बाद हिंदू सनातन हो गया। ये हमारे डिस्कोर्स में हम जब लिखते थे बात करते थे तो हमने 2019 से पहले हिंदू ही बात होती थी, हिंदू की बात होती थी, सनातन की बात हम तो नहीं करते थे। लेकिन आज की तारीख में जब हम यहाँ इस कुर्सी में बैठ के मैं वार्ता कर रहा हूं तो मेरे लिए जो है मेरी पहचान सनातनी की है, ठीक बात। विच गोज बियॉन्ड हिंदू। तो राजनीति इसलिए जो नव चेतना जो कि दासत्व के कारण बहुत मतलब एक लॉजिक भी है उसके पीछे कि यदि डॉर्मेंट यदि कई शताब्दियों से कुछ डॉर्मेंट रहती तो आदमी अपना आप जिस दास्ता की बात कर रहे हैं उसको तो प्रधानमंत्री ने बड़े कायदे से एड्रेस किया है। और प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य तो याद ही होगा आपको, जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल हम इतने हजारों साल के गुलाम रहे कि हमारी जो रीढ़ है, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा हूं लेकिन उनके कहने का भाव यही था। इस समय मुझे उनका सेंटेंस याद नहीं आ रहा, तो इसको तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं जो कि विशुद्ध राजनीतिक पुरुष है। व्यालोक भाई, अब इस चर्चा को विराम देने फिलहाल के लिए अगर मैं आपसे एक बात कहूं, जो पुष्कर दा ने जहां अपनी बात छोड़ी है कि दरअसल राजनीतिक जो परिवर्तन हुआ है सनातनियों में, बहुसंख्यक में, एक जो नया उत्साह आया है, तो ये पहले राजनीति कर रहे थे और अब जनता में राजनीतिक समझ आ गई है। तो क्या इनके रुष्ट होने का कारण मैं ये समझूं कि मेरा वाला नेता अब नहीं है, मेरी वाली राजनीति अब नहीं चल रही है, इसलिए चल जा, तेरे वाले नेता को मैं नहीं मानता, तेरी वाली नई राजनीति को नहीं मानता, और इस राजनीतिक व्यवस्था में तू कितना भी कुछ सनातन के लिए अचीव कर ले, मैं रूठा रहूंगा। बिल्कुल यही बात है। और इसमें बात केवल नेता, मेरा वाला नेता और मेरी वाली राजनीति की नहीं है, उसके साथ मिलने वाले पर्क्स और मालपुओं की बात है। बहुत बड़ी बात ये आपने जोड़ दी। और उसके साथ ये बात है कि भाई पहले इनको सबसे अलग, सबसे विशिष्ट, तो वो जो विशिष्टता बोध था वह राजनीतिक व्यवस्था ने धूमिल कर दिया है। वहां 96 साल की एक वृद्धा को जो कार सेवा में गई थी वहां निमंत्रण मिल रहा है, आपको भी निमंत्रण मिला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ताली नहीं बजाएंगे, आप कह रहे हैं कि वह निम्न कुल के हैं। अरे ब्राह्मण की परिभाषा क्या होती है? ब्रीह धातु से बना है ना, एवर एक्सपैंडिंग। तो मोदी से एवर एक्सपैंडिंग कौन है? और ये कोट अगर कल को कोई लगा के और कहे कि मैं भक्त शिरोमणि हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जो ब्राह्मणत्व की परिभाषा है कि वह लगातार सीखता है, लगातार बढ़ता है, और ब्राह्मणों का क्षरण इसलिए हुआ है, वो डालडा ब्राह्मण इसलिए बने हैं, ऐसे झा, तिवारी, पाठक और त्रिवेदी, चतुर्वेदी वगैरह जो भी हैं, ठीक, वो इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने बढ़ना और पढ़ना छोड़ दिया। एक बात ये, और अंतिम बात ये कि राजनैतिक, चूंकि आपको उन्होंने वह भाव नहीं दिया, वह विशिष्टता बोध नहीं कराया, इसलिए आप परेशान हैं। बाकी अगर अभी मोदी जी वहां चले जाएं और कह दें कि चलिए गुरुजी आपको वहां रहना है, तो देखिए सब ये हो जाएगा। लेकिन अंतिम क्षण जो आपने कहा कि जनता की चेतना बदली है, जनता में चेतना थी, डर के मारे, क्योंकि 91 में टेम्पल गोली खा गए थे, एक्ट आया, 91 में गोलियां चलवाई गई, उससे पहले तानाशाह इंदिरा के समय गौ सेवकों पर गोली चलवाई गई, गौ सेवकों पर 91 में गोली चली, ठीक है। उसके बाद 95 में वक्फ एक्ट आ गया। वक्फ एक्ट ने अभी कल परसों क्या किया है, सो कांड आपको पता ही होगा, उसने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पर ही ये कर दिया था और अब प्रयागराज पर दावा कर दिया है कि वो मेरा है। मोदी ने यह सिखाया, वेयरिंग सनातन ऑन आवर स्लीव्स, कि अब जब देश का प्रधानमंत्री साष्टांग होता है रामलला के आगे,
तो इस देश का 19 साल का युवा मेट्रो में धोती पहन के जाता है। जब इस देश का प्रधानमंत्री रुद्राक्ष और धोती कुर्ता पहन के और त्रिपुंड लगा के गंगा जी से जाता है विश्वनाथ जी के दर्शन करने, तो इस देश का युवा वो पूरा, जिसको हम छपरी युवा कहते हैं, वह पूरा बाल वाल तो आजकल के कट में रखता है, लेकिन वह रैप में शिव तांडव ही गाता है। यह अंतर आया है। ये अंतर आया है, ये अंतर आया ही नहीं है, बल्कि व्यालोक भाई ये साफ साफ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को उनकी उस छवि से बाहर निकाल के जन जन की गोद में बैठा दिया, संभवतः 2014 के बाद जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है उसने सनातन की उस फीलिंग को, जो पुष्कर जी कह रहे थे कि हिंदू और हिंदू के बाद जो एक सनातन का ब्रॉडर फ्रेम आया है, उसने हर सनातनी, हर हिंदू को वो कनेक्ट दे दिया है, जिसमें अब उसे किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं होती, जो व्यालोक भाई आपने शुरुआत में अपनी बात कही। बाबा रामदास जी के साथ थोड़ा सा नेट का इशू था दर्शकों, इसलिए उनकी चुटीली टिप्पणियों से आप इस वीडियो में थोड़ा सा वो नहीं हो पाए हैं। बहरहाल आज की ये चर्चा बस आधी लाइन के कहने के साथ मैं समाप्त करूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप अपग्रेड होइए, जनता अपग्रेड हो रही है। आप अपना सॉफ्टवेयर बदलिए, क्योंकि जनता अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को समझ रही है और ये देश समझ रहा है। पुष्कर दा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा रामदास जी यहाँ है नहीं तो उनको भी धन्यवाद। उनको अलग से दर्शकों हम फोन पे प्रणाम कह देंगे। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपके कुछ हिस्सों को जरूर छुआ होगा। कुछ हम ये नहीं कह रहे हैं, हम इस बात का दम भी नहीं भर रहे हैं कि हम इन तमाम बड़े बड़े महापुरुषों के बीच के विवाद में आके कोई दरहम बरहम कराने का प्रयास कर रहे हैं, कोई पंचायत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो कुछ हो रहा है इन 22 तारीख की तारीख तक, वो आप तक रख रहे हैं। तो दर्शकों, पुष्कर जी, व्यालोक जी और बाबा जी जो अब नहीं हैं, इस शो में नहीं हैं, उन तीनों हमारे गेस्टों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।